दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूँ इस वक्त ग्वालटोली पुलिया के यहाँ पर, जिसका काम शुरू हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। पूरा शहर जगह जगह आप देखेंगे कि गड्ढों में तब्दील हो चुका है। निर्माण कार्य के नाम पर खोद कर रख दिया गया है। शहर वासियों को, ग्रामीणों को हर तरह की तकलीफें हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है रहवासी लोग और साथ में ग्रामीण इलाके के लोग। आइए बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर, मैं दिनेश पटेल नेवर से। यहाँ सर ये पुलिया 2 साल से बंद पड़ी है और आवागमन में इतनी समस्या हो रही है कि दूध सब्जी का भी बहुत दिक्कत आती है और घूम के आना पड़ता है। हमारा खर्चा भी बहुत बढ़ गया है इससे, और ये जल्दी से जल्दी चालू करने का कष्ट करें जी। आप बताइए किस तरह की परेशानियां यहाँ पे लोगों को आ रही है। यहाँ पर कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। जो वाहन हैं वो वाहन सारे उधर गुप्ता हॉस्पिटल वाले रोड से घूम के जा रहे हैं। उस रोड पर दोहरा लोड पड़ रहा है, इस कारण से एक्सीडेंट की संभावना भी बनी रहती है। और ये मुख्य पुलिया है जो कि राजस्थान को जोड़ती है नीमच से। इस पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। भाई साहब, ये महू नसीराबाद रोड से भी जोड़ती है और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को घूम के जाना पड़ता है। लंबे समय से इसका काम नहीं हुआ है। मैं ग्वालटोली ऑटो यूनियन का सदस्य, जो हमारे ऑटो में सवारी आती है, हमारे को सवारी के कारण इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसके कारण सवारी बोलती है भैया 20 रुपये का भाड़ा है, आप 10 रुपये ले लीजिए। उसमें ऑटो में जितना तेल जलता है उतना सवारी पैसा दे पाती है। इस कारण हमारे को और अन्य मार्ग से घूम के जाना पड़ रहा है। कृपया जिस भी अधिकारी महोदय के समक्ष ये पुलिया आ रही हो, कृपया जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे आने वाली परेशानी को ख़त्म किया जाए। आप बताइए। मैं सर राजू प्रजापति। हाँ, मैं भी ऑटो चलाता हूं सर, और कई बार हमारे को ऐसी परेशानी भी देखनी पड़ती है कि सामने सिविल हॉस्पिटल पड़ता है, आगे पेशेंट को ले जाने के लिए कभी इमरजेंसी पड़ती है तो हमारे को बहुत घूमना पड़ता है। इस कारण से मेरा निवेदन है कि इस पुलिया का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। आपको किस तरह की परेशानी आ रही है? मेरे को इस तरह की परेशानी, पब्लिक को देख के मेरे को बहुत विचार आता है। कोई नदी में गिर जाता है, कोई क्या करता है। नदी आती है बेचारे को, उनको फिर उठ के आधी रात को मैं निकालने जाती हूँ। काल कहता के मर गए कर गए। ये कुंड खोद रखा है और ये पुलिया, सब बच्चे परेशान हो रहे। कोई गाड़ी से गिर रहा है, कोई क्या हो रहा है। ये छोड़ के रख दिया इनने। नहीं बनाना था तो इनको पुलिया नहीं तोड़ना था। कैसे तोड़ा इनने? हमारे अंग्रेजों जमाने की पुलिया थी, बहुत मजबूत पुलिया थी। जय हिंद। जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं, आप देख रहे हैं लगभग 2 साल से काम अधूरा पड़ा है। सर, ऐसा है कि ये शहर के मध्य गुजरने वाला जो महू नसीराबाद रोड है, जो मुख्य राष्ट्रीय हाईवे मार्ग है, इसमें ये 2 साल पूर्व, चूँकि ये नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आती, ये जो सेतु विभाग और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है। अब इसके जो स्थानीय विधायक साहब हैं, इनके लिए ये पहल कर सकते थे। और मेरा ये मानना है कि 2 साल पूर्व जब इसको तोड़ी गई थी तो उस समय ये कहा गया था कि ये बरसात से पूर्व बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन बरसात भी निकल गई, वो साल भी निकल गया, 22 भी निकल गया और ये 23 भी। अब 2 साल से ये उसी अवस्था में पड़ी है। पूर्व में भी ठेका दिया तो किस कारण ये ठेकेदार अधूरा छोड़कर चला गया। उसके बाद में हमने कई बार अब ज़िले के जो हमारे न्यायाधीश हैं, कलेक्टर साहब, उनसे भी चर्चा करी, जो पूर्व में थे। उसके बाद में वर्तमान में कलेक्टर साहब, उनको भी चर्चा करी। पूर्व में भी कलेक्टर साहब ने निर्देश भी दिए थे एसडीएम साहब को, और ठेकेदार के ऊपर भी कार्रवाई भी करी। तो चूँकि ठेकेदार फिर भी आया था और थोड़ा बहुत काम चालू कराने फिर वापस बंद हुआ। अब ये सेतु विभाग के जो मंदसौर में इनका ऑफिस है, नरवरे जी जो भी उनके मुख्य हैं, उनसे भी चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि नया ठेका हो चुका है, इसका टेंडर हो चुका है, बहुत ही जल्द काम चालू हो जाएगा। अब चूँकि इन 2 सालों में लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्य मार्ग है, यहाँ से राजस्थान बिल्कुल 12, 13, 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र पड़ रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों का लोगों का भी यहाँ आना जाना रहता है। और कई बार ये विषय उठा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस विषय पर अगर इतनी गंभीर समस्या थी तो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक साहब, उनको इस पे पहल करनी चाहिए। ये विकास यात्रा को ढिंडोरा तो पीट रहे हैं कि जगह जगह विकास यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन निकालोगे कहाँ से? ये मुख्य मार्ग ही इस अवस्था में पड़ा हुआ है। नागरिकों को इतनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पुलिया इस अवस्था में पड़ी है और बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। और यहाँ से आप देखें तो लोगों को ऐसा घूमकर आना पड़ता है उधर। अब वो उस मार्ग में मनासा मार्ग हो या निरोगधाम वाला रोड हो, यहाँ पर आवागमन अधिक होने से दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं और रोडें ख़राब हो गई हैं। तो यही मानना है कि ये वो ध्यान दें, जिनके अंतर्गत भी ये सड़क आती है, और जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको निर्देश दें।
विकास यात्रा का ढोल पीटा गया, लेकिन विकास यात्रा जिन मार्गों से निकलनी चाहिए थी या जो मार्ग विकास के नाम पर पूरे निर्माण हो जाने चाहिए थे, वो निर्माण कार्य पूरी तरह से अधूरे पड़े हैं। शहर का मुख्य मार्ग है, साथ ही साथ हाईवे महू नसीराबाद रोड है, राजस्थान से जुड़ा हुआ इलाका है, रहवासी इलाका है। यहाँ से नगर पालिका के पूरा क्षेत्र जुड़ता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हॉस्पिटल से इस रोड पे जिला चिकित्सालय का रास्ता पड़ता है। तमाम तरह का इलाका होने के बावजूद यहाँ पे अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो पाया। 2 साल हो गए हैं, सभी ग्रामीण कृषक रहवासी सब लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन शहर गड्ढों में तब्दील हो रहा है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।